जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेक्स बैंक भर्ती घोटाला। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के जैसा ही एक और सामने घोटाला गड़बड़ी पाई गई है, जिसमें अधिक अंक प्राप्त करने वालों के सिलेक्शन नहीं किए गए हैं और जिनके कम हैं उनसे उनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे अपेक्स बैंक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें दावा किया गया था कि जो आपका रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के 10 दिन बाद जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 माह बाद आपका रिजल्ट आया और उसमें भी बैंक प्रबंधन ने कर दिया खेला। खेला हो गया भैया सब। यहाँ पे नवंबर 2022 में 1358 पदों पर अपेक्स यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जो भर्तियां थीं जारी हुई थी। इसके बाद मार्च 2023 में इसकी परीक्षाएं हुई और अभी आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, बहुत बड़ा घोटाला पाया गया है। पहले एक लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है, उसमें ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं, ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका नाम होता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में ऐसे कई अभ्यर्थियों का नाम ही गायब हो जाता है ना। जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम होता है, सेकंड में उसका नाम ही गायब कर दिया जाता है। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी 10 दिन का दावा था, 9 माह बाद आया रिजल्ट, उसमें भी बैंक प्रबंधन ने कर दिया खेल। रिजल्ट से छेड़छाड़, एक ही कैटेगरी में 139.75 अंक पाने वाली कोमल रिजेक्ट, जी हाँ, और 135.75 अंक लाने वाली श्रुतिका सिलेक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप नंबर देख सकते हैं कि 139 वाले को रिजेक्ट कर दिया गया और 135 को सिलेक्ट। ये रिजेक्ट और सिलेक्ट का मामला क्या है अभी अपन जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक द्वारा नवंबर 2022 में 1358 पदों पर निकाली गई भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी परेशान है। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद मार्च 2023 में लगातार 3 दिन परीक्षाएं हुई। भर्ती विज्ञापन के मुताबिक बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS द्वारा परीक्षा कराई जानी थी, जिसके तहत परीक्षा के 10 दिन बाद ही रिजल्ट जारी होना था, लेकिन IBPS ने 9 माह बाद 6 दिसंबर 2023 को आपका रिजल्ट जारी किया। वही बैंक प्रबंधन ने 15 दिन बाद 20 दिसंबर को IBPS द्वारा जारी रिजल्ट हटाकर संशोधित रिजल्ट यह कहकर जारी कर दिया कि IBPS ने 1358 अभ्यर्थियों का चयन करने के अलावा बैकलॉग के 169 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त लिस्ट जारी कर दी थी, जबकि बैकलॉग पद 1358 पदों में ही शामिल थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा घोटाला किया गया है। दोस्तों, अपेक्स बैंक के नए रिजल्ट के कारण अभ्यर्थियों की आपत्तियां सामने आने लगी। बैंक के नए रिजल्ट का नतीजा यह हुआ कि OBC कैटेगरी में 138.75 अंक पाने वाली रुचिका को सिलेक्ट करके 135.75 अंक लाने वाली सुरीता को सिलेक्ट कर लिया जाता है और रुचिका को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक दो मामले नहीं बल्कि दर्जनों अभ्यर्थी हैं। खास बात यह है कि रिजल्ट के साथ ही 50% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जानी थी, जो ना तो IBPS ने जारी की और ना ही अपेक्स बैंक ने इसे पोर्टल पर अपलोड किया। आरोप है कि अपेक्स बैंक ने IBPS द्वारा जारी रिजल्ट को दरकिनार करते हुए फर्जी तरीके से मनमाना रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जो कि सीधे तौर पर सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साबित है। इधर बैंक प्रबंधन संशोधन रिजल्ट के पीछे अलग ही वजह बता रहे हैं। इसके लिए अपेक्स बैंक के पोर्टल के होम पेज पर एक नोटिस क्लिक कर रहा है, जिसमें IBPS के रिजल्ट में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक जारी किए जाने
सहित ओबीसी आरक्षण के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं होने का हवाला देते हुए परीक्षा परिणाम में संशोधित किया जाना बताया गया है। इधर अभ्यर्थियों ने पीएस कमिश्नर सहित अपेक्स बैंक के एमडी को लिखित शिकायत की है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पहली लिस्ट से बाहर किए गए अभ्यर्थी अब न्यायालय की शरण में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके कम मार्क्स हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है और जिसके ज़्यादा हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी गफलत से गड़बड़ हुआ रिजल्ट। खंडवा का अभ्यर्थी राधिका मलाकार, रोल नंबर इतना आप देख सकते हैं यहाँ पे, और को पहले ओपन कैटेगरी में चयन हुआ था, लेकिन बाद में अपेक्स बैंक ने उसे महिला कोटे के तहत सिलेक्ट किया है, जबकि अन्य महिलाएं उम्मीदवारों के अंक अधिक होने पर भी उन्हें ओपन कैटेगरी में रखा है। महिला कैटेगरी अलॉट नहीं की गई। अभ्यर्थी को इस पर आपत्ति है। आप देख सकते हैं पोर्टल पर सफाई देकर बताई रिजल्ट बदलने की बजाय, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईबीपीएस ने 2, बैंक ने एक बार जारी किया रिजल्ट। 1358 पदों के लिए जारी रिजल्ट में चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या को समझें तो अब आईबीपीएस के पहले रिजल्ट में 1126 उम्मीदवारों को चुना गया था। फिर 169 की अतिरिक्त लिस्ट जारी हुई। दोनों को मिलाकर भी 1358 पोस्ट का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। दोनों रिजल्ट में प्रतिभागियों की संख्या 1295 रही। बचे 63 उम्मीदवार के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जी हाँ, यहाँ 63 जो उम्मीदवार हैं इनके जो डिटेल है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। 20 दिसंबर को अपेक्स बैंक ने भी एक रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया। उसमें भी सभी 1358 पोस्ट पर उम्मीदवारों का चयन करने की बजाय महज 1093 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। यानी अपेक्स बैंक द्वारा संशोधित रिजल्ट से 265 उम्मीदवार अभी भी गायब हैं। इनके संबंध में भी बैंक प्रबंधन ने किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया है। आप ये पूरा मामला देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें रोल नंबर इतना आप देख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की कोमल राठौर ने 139.75 अंक हासिल किए। आईबीपीएस के रिजल्ट में वे ओपन कैटेगरी से चयनित थी, लेकिन संशोधित रिजल्ट में उनका नाम ही निशान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जबकि 135.75 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर लिया गया। अगर हम दूसरा मामला देखें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले सानू द्विवेदी ने ओपन कैटेगरी में 138 अंक हासिल किए थे। आईबीपीएस की लिस्ट में थे, लेकिन संशोधित रिजल्ट में इनका नाम भी गायब है। हम बात करें दिव्यांग कैटेगरी वाली शिवानी रैकवार, जी हाँ, इनके 138.75 अंक हासिल किए। आईबीपीएस ने चयन ओपन कैटेगरी में किया। संशोधित लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। जी हाँ, नाम गायब ही है। अब ऐसे आप कैसे हो सकता है कि जिसका नाम पहले था अब नहीं है और नंबर भी अच्छे खासे हैं और पहले अब अगर एक और बात करें, ओबीसी कैटेगरी की रुचिका परमार ने ओपन में 138.75 अंक हासिल किए। संशोधित रिजल्ट से नाम गायब हो गया, जबकि रुचिका से कम वाले 28 अन्य प्रतियोगियों का इस कैटेगरी में चयन कर लिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि पटवारी के बाद ये भी एक बहुत ही बड़ा घोटाला गड़बड़ी सामने आई हुई है और इसकी जो बैंक प्रबंधन है उन्होंने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि ये क्यों, कैसे, क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं कि जिनका पहले नाम था अब नाम नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं किया गया और जिनका उनसे कम है उनका नाम में लिस्ट में नाम है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो अनपढ़ भी बता सकता है कि भाई ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर बैंक प्रबंधन और भी जो भी कर्मचारी हैं इससे रिलेटेड उन्होंने का जो अलग ही सफाई देकर रिजल्ट की जो वजह है उसको बदल दिया गया है।
अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। ठीक है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ तक इस मामले को लेके जाते हैं, और इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग उम्मीद ना छोड़ें, जिनके साथ ऐसा हुआ है वो लोग कोर्ट में जाएं और अपना पूरा मामला दर्ज करें। ठीक है, अपना जो भी उन्होंने मेहनत से इतने नंबर लाए हैं और जिनके उनसे कम है तो उनका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आज का पूरा मामला था। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जो गड़बड़ी पाई गई, ये था पूरा मामला। अब आगे देखते हैं होता क्या है। जो भी होगा, जो भी नई अपडेट निकल के आएगी हम ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।